सफेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुले के परों से ज्यादा सफेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफेदी आ गई थी और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोजन बंद हैं। खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थी, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुबार मुअल्लक हो, सफेद चिंगारियां सी फूट रही हों। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थीं, तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शहाब रंगत शबाब जमाने की गर्दिश ने चूस लिया, अब सिर्फ मैदा रह गया है। उनके हुस्न का उस वक्त ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थी। डरते थे कि कहीं उन्हें जन्नात ना उड़ा के ले जाएं, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दूल्हे मियाँ स्याह भट्ट। रंगत को छोड़कर हुस्नो मर्दानगी का नमूना थे। किया डसी हुई फटारा आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मांद करने वाले दांत, मगर अपनी रंगत की स्याही से बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी। किसी ने कहा चांद को मानो ग्रहण लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के खुद सर बिगड़े दिल बिछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी जुबान से अपने हमउम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये वो जमाना था जब चूं चरा करने वालों को जूते से दुरुस्त कर लिया जाता था। एक दफा मंगनी हो जाए तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। नाकें कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था? यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया तो हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला। बदमजाकी की हद हो गई। वो मगरूर है। दबी जबान से उन्होंने कहा, कैसे मालूम हुआ? जब तक कि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाएं, ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार भी ना थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी। जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियाँ को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हा का। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुभता हुआ एक सहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए, मगर किसी ने उनके तंतना को संजीदगी से ना लिया। मजाक ही समझते रहे और छेड़ते रहे। दूल्हा मियाँ शमशीरे बरहना बने जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर उनके पसीने छूट गए। उनके सफेद रेशमी हाथ देखकर उन पर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी सियाही इस सफेदी में ऐसी घोट डालें कि इम्तियाज ही खत्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा ऐसा करो, तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा जी, इतना गुरूर? दूल्हे ने जूते उतार कर बगल में दबाए और पाई बाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। इस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था, शादी हो जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मैके के दरमियान मुअल्लक रही। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुंची।
काले मियाँ से पूछताछ की गई। बोले, वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना। अजब गाउदी हो अम्मा, कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता। हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है, वो खुद घूंघट नहीं उठाएंगी तो चूल्हे में जाए। अम्मा, जब नामर्द हो तुम तो, दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे वो आगे भी पेशकदमी करे। अजी लाहौल वला कुव्वा। गोरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे। बच्ची में क्या ऐब था कि दूल्हे ने हाथ न लगाया? ऐसा अंधेर तो न देखा न सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गाबाजी, कबूतरबाजी, गरज कोई बाजी ना छोड़ी और गौरी भी घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौके को गनीमत समझकर फिर से बीवी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से गौरी भी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सबने गौरी बी को समझाया, देखो बनो, सारी उम्र का भुगतान है, शर्मो हया को ताक में रखो और जी कड़ा करके तुम आप ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं। वो तुम्हारा शौहर है, खुदाए मजाजी है, उसकी फर्मा बरदारी तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने में ही है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजी, पुलाव जर्दा पका और दूल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेले गए। गौरी भी अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी। अंग अंग से जवानी फूट रही थी, आंखें बोझल थी, सांसें भरी थी। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसिन लड़कियों ने बीसियों राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जिन मंडलाने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी, 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। उनका तजुर्बेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुंह जोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रसभरी दुल्हन का तसव्वुर दिल पर आरे चलाता रहा था। घूंघट उठाओ, घूंघट उठाओ, उन्होंने हुक्म दिया। दुल्हन की अंगुली भी ना हिली। घूंघट उठाओ ना, उन्होंने बड़ी रोनी सी आवाज में कहा। अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस न हुई। काले मियाँ ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और कूद गए। इस रात के गए वो फिर वापस न लौटे। अनछुई गौरी भी 30 साल तक उनका इंतजार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थी कि सुनावनी आई, दूल्हा आए हैं। दूल्हा मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पुलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम टूटने से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि गौरी बी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गौरी बी खंबे से माथा टिकाए खड़ी रहीं। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शहाना जोड़ा निकाला, आधे सफेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लबे दम मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने नजर के आलम में सिसकी भरी। गौरी बी के लरसते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियां तोड़ी और घूंघट की बजाय सर पर रंडापे का सफेद दुपट्टा खींच लिया।